हेलो एवरीवन। आज हम जो रीडिंग देखने वाले हैं वो है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स एंड वेलकम टू राधे टैरो। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो थोड़ी डिटेल रीडिंग रहेगी एंड यस, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ऐसे पार्टनर्स जो आपके साथ रोमांटिकली कनेक्टेड थे बट किसी कारणवश उनको आपसे अलग होना पड़ा, किसी ऐसी सिचुएशन में आपको छोड़ना पड़ा जिसमें आप जाना नहीं चाहते थे एंड वो मूव ऑन कर गए हैं। उनके मन में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ऐसी छोटी छोटी बातों को हम लोग देखेंगे एंड यस, हम लोग रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। बट आपको क्या करना है, आपको मन में उनका नाम दोहराना है ताकि आपकी एनर्जीज को मैं कैच कर सकूं एंड ये जो रीडिंग है वो आपकी पर्सनलाइज रीडिंग की तरह हो जाए। सो यस, हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर इस वक्त उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में और दिमाग में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फीलिंग है, किस तरह की उनकी सोच है मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। हर हर महादेव। सेवन ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, सो आपकी ये जो पर्सन है ये फ़िलहाल आपसे कुछ हाइड करते हुए, कुछ चीज़ों को छुपाते हुए, कुछ ऐसी एनर्जी में जिससे चीज़ें आपको पता ना चले, जैसे इनके लाइफ में क्या चल रहा है, इनके दिमाग में क्या चल रहा है, इनके मन में क्या चल रहा है, ये सब छुपाते हुए, हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट ये क्यों हाइड कर रहे हैं, क्या ऐसा है जो ये छुपा रहे हैं? जस्ट वेट। यूनिवर्स प्लीज, सेवन ऑफ सोर्स क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए, सेवन ऑफ सोर्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। ओके, 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 ओके। मुझे यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटीज़ मिली है सेवन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स के क्लैरिफिकेशन में। मुझे या ये पर्सन जो है आपके साथ रहना भी चाहते हैं, आपके साथ बात भी करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारा कम्युनिकेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यस, ये आपको प्रिंसेस की तरह देखते हैं एंड बट फिर भी ये बहुत सारी अपनी जो फीलिंग्स है उनको आपसे छुपा रहे हैं। चांसेस है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप लोगों के बीच जिसकी वजह से भी ये आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर बात करना चाहते तो है बट आपकी तरफ आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है इनको। सो ये अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए, अपनी फीलिंग्स को छुपाते हुए दिख रहे हैं। देखिए ना, यहाँ पे मुझे कम्युनिकेशन का बहुत सारा कम्युनिकेट करना चाहते हैं बट फिर भी ये छुपा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं। इसका क्लियर क्लियर मीनिंग है ये या तो ये आपके साथ बहुत सारे इनके बहुत सारा अटैचमेंट आपके साथ इनका दिख रहा है। इनके बहुत सारे कार्मिक पैटर्न्स आपके साथ है। बहुत मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन तो मिला ही है बट फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना इनके डिज़ायर्स को नहीं छोड़ पा रहे हैं। ये थर्ड पार्टी के साथ अगर इनसे इनको कोई फ़ायदा हो रहा है, जैसे कोई पैसों का लेन देन है या फिर ये फिजिकल रिलेशनशिप के लिए अगर यहाँ वहाँ पे अगर उनके बीच ऐसा कुछ हो सकता है तो वो उस इच्छा को, वो उस डिज़ायर को नहीं छोड़ पा रहे हैं एंड यस, आपके पास आके बोलना चाहते हैं, बहुत सारी बातें करना चाहते हैं बट फिर भी ये उस पार्टनर की वजह से आपको डिनायल देते दिखाई दे रहे हैं, आपसे बातें छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस, ये आपको बहुत मिस करते हैं
मिसिंग की फीलिंग यहाँ पे मुझे मिली है। एंड ये रिसेंट पास्ट की फीलिंग भी हो सकती है, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा इनको अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। ये रिगार्डिंग लव भी हो सकता है, बट फिर भी ये आपको बहुत मिस कर रहे थे, बट अब की एनर्जी में वो बहुत सारी चीज़ों को हाइड करते हुए आपके साथ बहुत सारी चीज़ों को छुपाते हुए दिख रहे हैं। यस, ये चाहते तो है आपके साथ रहना, क्योंकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड भी यहाँ पे मुझे मिला है। ऑब्स्टेकल में है 9 ऑफ कप्स, तो इनकी जो डिज़ायर है वही ऑब्स्टेकल है। क्योंकि ये जो चाहते हैं, ये अगर ये आगे बढ़ेंगे तो आप दोनों को साथ लेकर, ये थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ सकते। मे बी थर्ड पार्टी इनके साथ कोई ऐसा बॉन्ड है, ऐसा कनेक्शन है जो ये छोड़ नहीं पा रहे हैं। मे बी वो शायद किसी ऐसे रिलेशनशिप में रहे हैं उनके साथ जो सामाजिक तौर पर उनके साथ रिलेट करती है। मे बी इनकी शादी हुई है या फिर इनका कोई रिश्ता पक्का हुआ है। ऐसा कोई जो कमिटमेंट उनके साथ जो है, इनके साथ जो कोई कर्तव्य जुड़े हैं, उनको ये छोड़कर पीछे नहीं जा सकते। आपके पास आना भी चाहेंगे तो भी ये पॉसिबल नहीं है। मे बी उनके साथ उनके बच्चे भी हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल ये आप आपसे वो सारी चीज़ें छुपा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताने में इंटरेस्टेड नहीं है। एंड ये थर्ड पार्टी सिचुएशन ही है जहाँ पे ये अ, उनको साइडलाइन करके आपको चूज़ करे, ये फ़िलहाल उनको पॉसिबल नहीं लग रहा है। बट यहाँ पे आउटकम में मुझे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड मिला है। मतलब आते हुए कुछ दिनों में ये ये जो टाइम है अभी का, ये चेंज होने वाला है। यहाँ की एनर्जी चेंज होने वाली है। और अब व्हील ऑफ फॉर्चून को हम लोग क्लैरिफाई करके देखते हैं कि व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों दिखा रहे हैं। ये टाइम चेंज वाली फीलिंग है, ये आपके साथ जस्टिस वाली फीलिंग है। यस, ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं एंड आपके साथ रहना भी चाहते हैं। टू ऑफ कप्स का कार्ड है, कंप्लीशन का कार्ड है। ये किसी एक रिलेशन को क्लोजर देने की सोचेंगे, बट यहाँ पे मुझे क्लोजर में चांसेस है कि ये आपके बीच का कोई कार्मिक साइकिल है जिसको ये क्लोज करना चाहते हैं। आपके बीच की कोई डिफ़िकल्टीज़ है, इसको ये तोड़कर फिर आगे आना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। फिलहाल राहु की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा हाई लग रही है इनकी, क्योंकि ये कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। उनको थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है कि शायद मैं ऐसा करूँ, शायद मैं आगे बढ़ूँ तो ये भूल जाएगी, या फिर शायद ऐसा हो सकता है क्या कि मैं इन दोनों को साथ में कंटिन्यू करूँ। ऐसे चांसेस मुझे लग रहे हैं। बट ये आपके साथ आगे बढ़ना भी चाहते हैं एंड आपके साथ में जो भी कार्मिक साइकिल है उनको क्लोज भी करना चाहते हैं। तो फिलहाल ये व्हील ऑफ फॉर्चून यही इंडिकेट कर रहा है कि चीज़ें बदलेंगी, बट आपको वेट करना पड़ेगा, आपको थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा, आपको खुद पे वर्क करना है। अ, देखो, ये जो सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे बहुत सारे मुझे कप्स के कार्ड मिले हैं, तो ऑब्वियसली उनका जो उनके फीलिंग्स आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनका जो मन है वो आपके साथ जुड़ा हुआ है। बट इनके थॉट्स में हाइडिंग, स्नीकी बिहेवियर, इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही है। तो ये फ़िलहाल राहु की एनर्जी भी दिख रही है एंड फ़िलहाल अपने दिमाग से चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको साइड करके अपनी फैमिली पे फ़ोकस कर रहे हैं, अपने बच्चों पे फ़ोकस कर रहे हैं, उनके फ्यूचर को दे लेके परेशान हो रहे हैं, उनको आगे कैसा अच्छा फ्यूचर दें, इसके बारे में भी सोच रहे हैं। फैमिली को कैसे अच्छी तरह से निभाया जाए, इसके बारे में सोच रहे हैं। बट इनकी जो ये आपके साथ रहने की जो विश है, उसको वो छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। तो यस, अभी इसके लिए मुझे ऑब्स्टेकल में तो यही दिखाई दे रहा है कि ये अपनी फीलिंग्स को दबा के चल रहे हैं, फीलिंग्स को विश फुलफिलमेंट जो है उनका वो नहीं हो पा रहा है। ऑब्स्टेकल में यही है कि वो जो सोच रहे हैं, वो जिस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं, वो फ़िलहाल की सिचुएशन में तो पॉसिबल नहीं है। एंड शायद आपसे उनका कोई कम्युनिकेशन भी अगर होता होगा
अगर ऑन एंड ऑफ ऐसा सिचुएशन है, तो ये बहुत सारी ऐसी बातें करते होंगे कि मुझे नहीं ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करना है, या फिर ऐसी कुछ अजीब सी बातें करते होंगे जिससे आपको दुख होता होगा, आपको दर्द होता होगा, बट ये इनको कोई ऐसा दिखा रहे हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अपना देख लो, मैं अपना देख लूंगा। कुछ ऐसी टाइप की वो फीलिंग्स आपको दिखा रहे होंगे अगर ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में है तो। एंड यस, बट ये बहुत दिन तक नहीं चलने वाला। मे बी ये पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए ये 1 मंथ के लिए ऐसा ही चले, एंड कुछ लोगों के लिए ये 2 मंथ्स के बाद की एनर्जी मुझे मिल रही है। तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है कि ये चेंजेस लाएंगे, ये कुछ ऐसी हम्म, बहुत सारी सिचुएशन को छोड़ के आगे बढ़ना चाहेंगे। एंड ये आपके साथ ये आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ एक परिवार चाहते हैं, बट फिर भी कोई थर्ड पार्टी की वजह से वो आपको शायद ये नहीं चाहिए, नहीं मैं आगे नहीं बढ़ सकता, ऐसे फिलहाल थॉट्स मुझे लग रहे हैं। एंड यस, ये आपके ये सीरियस है, आपके लिए इमोशंस तो बहुत है, बट इनके थॉट्स इनको स्टॉप करते हैं, इनको इनके थॉट्स जो है इनको अ, ऐसा सोचने पे मजबूर करते हैं कि ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ सकता, इससे हम लोग खुश नहीं रह पाएंगे। ओके, सो फिलहाल इस टाइम ये बस ऐसी एनर्जी में है कि मुझे कुछ हाइड करना है, मुझे कुछ बताना नहीं है। एंड जो भी है ये मुझे ऑब्स्टेकल में थर्ड पार्टी भी मिली है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ये सब हो सकता है। चलो ठीक है, हम लोग आपके लिए गाइडेंस भी निकालते हैं मोनोलॉजी डेक से। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं आपको क्या रिलीज करना है इसके बारे में सोचो, क्योंकि फिलहाल की सिचुएशन में आप स्टक हो गए हो, आपको चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा तभी कुछ नया आपको हासिल होगा। तब तक के लिए आपको खुद पर काम करना है। इमोशंस आर रनिंग हाई। देखो एग्जैक्ट वैसी ही रीडिंग है, एग्जैक्ट वैसे ही कार्ड्स है जैसे मैंने उस वाले डेक में दिखाए थे। इमोशंस आर रनिंग हाई, फिलहाल एनर्जीज इमोशंस की बहुत ज़्यादा है, तो उसको थोड़ा कंट्रोल करो, थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करो ताकि ये जो इमोशंस है इनको थोड़ा कंट्रोल कर सको। एंड इट्स टाइम टू रिलीज निगेटिविटी। जो भी पास्ट वाली चीज़ें हैं ना कि उसने ऐसा किया, उसने ये बात की, उसने इस तरह से मुझे हर्ट किया, ऐसी जो चीज़ें अगर आप ध्यान में रख कर बैठे हो, ऐसी जो चीज़ें आपको अगर कोई भी किसी भी निगेटिविटी को अगर बता रही है तो उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, उसको आपको रिलीज करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप ये सब पकड़ कर रखोगे तब तक चीज़ें अच्छी तरह से अच्छे वे में आगे नहीं बढ़ेंगी। अगर ये रिलेशनशिप आपके लिए मायने रखता है, आपको इस रिलेशनशिप के लिए वेट करना है, तो फिर आपको अपने इमोशंस पर काम करना पड़ेगा। आपके अंदर की जो निगेटिविटी है इस इन सब चीज़ों को लेकर, उसको भुलाना पड़ेगा, उस निगेटिविटी को रिलीज करना पड़ेगा। एंड सोचो कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से मुझे ये सब चीज़ों में मदद मिले और इन सब चीज़ों में मुझे ऐसी हेल्प मिले ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ। देखो वो अपने लाइफ में आपको मिस तो कर रहे हैं, बट वो कहीं पे स्टक नहीं है, कहीं पे रुके नहीं है, वो अपने अपना काम ठीक से कर रहे हैं, वो अपना रिलेशनशिप जो भी उनका थर्ड पार्टी के साथ है, जो भी उनके थर्ड पार्टी से कनेक्टेड है, तो वहाँ पे वो अपने कर्तव्यों को अच्छे से निभा रहे हैं। बट फिर आप उनके यादों में ऐसे ही बैठ गए तो ये बैलेंस नहीं करेगा ना। एग्जैक्टली ऐसा ही सीन, ऐसा ही सिचुएशन है कि आपको अपने ऊपर काम करना है, आपको इन सारी नेगेटिविटी को रिलीज करना है।
जब तक आप नेगेटिव चीज़ों को छोड़ोगे नहीं, जब तक दिल में किसी और चीज़ के लिए जगह नहीं बनाओगे, तो ये आपको हॉन्ट करती रहेंगी, ये नेगेटिविटी आपको तकलीफ देती रहेगी और इससे कुछ हासिल नहीं होगा। सो फिलहाल खुद पे काम करना है, खुद को मजबूत बनाना है, खुद के इमोशंस पर वर्क करना है। और इसके लिए क्या करना है, तो मेडिटेशन करो, ऐसी कुछ चीज़ करो जो आपको बहुत पसंद है, जिसमें आपका मन लगता हो, जिससे आपको रिलीफ मिलता हो, ऐसी चीज़ों में ध्यान लगाओ, ताकि कुछ हद तक ये सब चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाए, कुछ हद तक ये सब चीज़ें आपको खुद में खुद में पावरफुल बनने की ताकत दे। ओके, सो आज की ये जो रीडिंग है, आज तक यही तक था। एंड कल हम फिर मिलेंगे एक नई रीडिंग के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। एंड आप जो भी ये गाइडेंस है आपके लिए, उसको ध्यान में रखते हुए, उसके ऊपर काम करते हुए आपको मेडिटेशन करना है। एंड जो भी आपको पसंद है वो चीज़ें आपको करनी है। बस आज की रीडिंग यही तक थी। अगर आपको रीडिंग बाय करनी है, पर्सनलाइज रीडिंग अगर आपको लेनी है, तो फिर नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो एंड रीडिंग बुक कर सकते हो। रीडिंग के चार्जेस बहुत कम हैं, तो अफोर्ड कर पाओगे, इतने ही चार्जेस हमने फ़िलहाल रखे हुए हैं। तो चांस है आप रीडिंग बाय कर लो। ओके, थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, हँसते रहिए एंड खुद पर काम करते रहिए। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।